हेलो बच्चों, तो आज का हमारा लेसन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के PYQ। बच्चों, इस चैप्टर में भी दो तीन ही फॉर्मूलेज है जिस पे न्यूमेरिकल पूछे गए। तो पूरा लेक्चर देखो और नोट करो बच्चों कौन से फॉर्मूले हैं और आपको किस तरह की न्यूमेरिकल प्रिपेयर्ड करना है 2024 के लिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल तो आपको यहाँ दिख रहा है बच्चों कि द डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस दिया है बच्चों तो समझ जाओ दो क्वांटिटी का डिफरेंस है। और वो दो क्वांटिटी कौन सी है? मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट हम सी से डिनोट करते हैं, और एक है एट कांस्टेंट प्रेशर जो सीपी होती है, और एक है कांस्टेंट वॉल्यूम जो सीवी होती है। तो बच्चों आपको एक चीज याद रखना है, ट्रिक्स बता रहा हूँ। पीवी, हमारे पास पीवी डायग्राम भी है थर्मोडायनामिक्स में, तो पीवी याद रख लो। तो बच्चों सीपी माइनस सीवी का डिफरेंस दिया है हमको 6000 के जूल पर केजी केल्विन। और बच्चों दिया है फिर से द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट, फिर से स्पेसिफिक हीट का रेशो दिया है। फिर से आपको ट्रिक्स याद रखना है, पीवी। तो सीपी अपॉन सीवी आपको दिया है 1.4। और क्या निकालना है आपको? कैलकुलेट दी मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम वाला जो है वो सीवी है। अगर कांस्टेंट प्रेशर पूछा जाता था तो वो होता था आपका सीपी। तो चलो बच्चों बनाएंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको एक मेयर्स रिलेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है। तो क्या था मेयर्स रिलेशन बच्चों? मेयर्स रिलेशन था सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो बच्चों बस ये याद रख लेना, पीवी। यही कंफ्यूजन होता है, कई बच्चे पी पहले वी लिखते हैं फिर पी लिखते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है पीवी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेशो पर से हम बच्चों सीपी की वैल्यू बनाएंगे, और फिर हमें सीवी ऑटोमेटिकली मिलने वाला है। तो बच्चों यहाँ से कैसी वैल्यू निकलेंगी सीपी की? तो सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये सीवी इधर जाएगा तो ये होगा 1.4 सीवी। तो चलो बच्चों यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करो। देयरफॉर सीपी की वैल्यू है हमारे पास 1.4 सीवी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। क्यों? तो ये डिफरेंस दिया है आपको 6000। तो बच्चों क्या हो जाएगा फिर? ये हमने सीपी की जगह लिख दिया 1.6 सीवी माइनस सीवी, और ये हमारा 6000। अब बच्चों क्या होगा? सब्ट्रैक्शन करो, 1.4 सीवी में से सीवी गया तो कितना बचा? 0.4 सीवी इज इक्वल टू 6000। अब सीवी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ये 0.4 डिवाइड में जाएगा तो आपको ये डिवाइड में 0.4 मिलेगा। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको किस तरह करना है, इस पॉइंट को एडजस्ट करना है आपको। तो पॉइंट को एडजस्ट कर लो, इसको 4 बना दो तो 10 का पावर होगा -1। एक पॉइंट इधर शिफ्ट किए बच्चों। अब ये जो है बच्चों, ये पावर माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, एक जीरो ये और ऐड कर देने वाला है। तो 4 जीरो हो गए, इस -1 का भी ऊपर जाके जीरो बन गया, +1 हो गया, और नीचे 4 है। अब इतना बड़ा डिवीजन करना बच्चों आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो आप ट्रिक्स बेस यूज करो। आपको पता है कि मैं अगर ये 60 होता तो 60 को 4 से डिवाइड करके आप डायरेक्ट कितना लिख सकते थे? 15। तो लिख दो 15। आगे कितने जीरो है? 1 2 3, तो लिख दो 1 2 3, 1 2 3। तो आपने बच्चों 3 जीरो लिख दिया, आपका आंसर आ गया। इसका यूनिट क्या रहेगा बच्चों? इसका यूनिट रहेगा, याद रख लेना, जूल पर केजी केल्विन। तो ये बच्चों हमारा पहला न्यूमेरिकल्स यहाँ बन गया। अब सेकेंड न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे बच्चों हम। तो सेकेंड न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है कि द डिफरेंस बिटवीन टू मोलर स्पेसिफिक हीट। फिर से बच्चों हमें यहाँ पे डिफरेंस दिया है, तो डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे गिवन में। तो क्या डिफरेंस रहेगा बच्चों? ये सी पी माइनस सी वी कितना है? 9000 जूल पर केजी केल्विन। और फिर से रेशो दिया है बच्चों हमें, तो फिर से सीपी अपॉन सीवी 1.5। और फिर से अब यहाँ पे बच्चों हमको 2 मोलर स्पेसिफिक हीट निकालना है, मतलब सीवी भी निकालना है एंड सीपी भी हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा वही फॉर्मूला, कौन सा वाला, कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू है हमारे पास आर। तो बच्चों वैल्यूज पुटअप कर दो। ये कितनी दिया है आपको? ये दिया है 9000। तो सीपी की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों यहाँ से? तो सीपी बन जाएगा आपका, सीवी इधर जाएगा, 1.5 सीवी। पुटअप करो तो ये हो जाएगा आपका 1.5 सीवी माइनस सीवी इज इक्वल टू 9000। कितना हो बच्चों? 1.5 सीवी में से सीवी माइनस करो, आपका 0.5 सीवी इज इक्वल टू
9000। अब ये 0.5 को डिवाइड में लेकर जाओ तो CV इज इक्वल टू हो गया बच्चों 9000 डिवाइडेड बाय 0.5। इसको एडजस्ट करो तो क्या मिलेगा आपको, इस 0.5 का आप 5 बनाओ तो पावर -1, फिर से -1 जाके एक जीरो बढ़ाएगा बच्चों, तो ये एक जीरो बढ़ गया, नीचे 5। तो मैं बोल रहा हूँ कि 90 होता तो आप 5 को इजीली डिवाइड कर सकते थे 5 से, कितना होता, तो ये बच्चों कितना बनता आपका, बताओ, ये बनता आपका 18, ये 18 बनता बच्चों आपका। अब कितने जीरो है, 1 2 3, तो लिख दो 1 2 3, और यूनिट क्या रहेगा बच्चों, की जूल पर केजी केल्विन। पहला आंसर आ गया बच्चों आपका 18,000 आंसर आया है सीवी का। अब आपको सीपी निकालने के लिए इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करना है। तो क्या फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू 9000 है। तो इसमें बच्चों आप सीवी की वैल्यू पुट अप करो, तो सीवी की वैल्यू कितनी है आपके पास, -18000, और ये इज इक्वल टू बच्चों कितना है 9000। तो ये माइनस वाली वैल्यू उधर जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, तो बच्चों कितना होगा, 9000 प्लस 18000 होगा आपका 27000। यूनिट क्या है बच्चों, जूल पर केजी केल्विन। तो बन गए बच्चों हमारे आंसर दोनों भी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे बच्चों, वन है हमारे पास, कैलकुलेट एनर्जी रेडिएट। तो एनर्जी रेडिएट क्यू होता है, तो हमें दिया है, नहीं क्यू निकालना है बच्चों। आगे क्या दिया है, हाफ मिनट। हाफ मिनट मतलब कितना टाइम हो रहा है बच्चों, 30 सेकेंड। ये सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी है बच्चों, सॉल्व न्यूमेरिकल, बट वहां पे टाइम 1 मिनट है, तो आपको 60 सेकेंड लेना है। नेक्स्ट आपको दिया है एरिया। एरिया कितना है बच्चों, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिखा है यहाँ पे सरफेस एरिया। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को पहले बच्चों आप बना लो कहीं में मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर करने के लिए आपको 10 का पावर -4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये दो जीरो बच्चों तो +2 हो जाएंगे, और ये -4 एडजस्ट कर लो, सिंपली बन जाएगा 2 × 10 का पावर -2 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों हमको टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर T से डिनोट करेंगे, कितना है 120 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस के डिग्री केल्विन बनाना है, तो 273 को हमें ऐड करना है। तो 273 को हम ऐड कर लेंगे तो इनकी एडिशन कर लो, ये होगी बच्चों 400 केल्विन। 400 को भी सिंप्लीफाई करना है तो क्या कर दोगे, 4 × 10 का पावर 2, ये जो दो जीरो है ये हो गया 10 का पावर 2। अब बच्चों हमको सिग्मा दिया है, सिग्मा कितना दिया है 5.7, 10 का पावर -8। चलो अब बनाते हैं बच्चों, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो बच्चों इमेसिव पावर का एक फॉर्मूला है कि एनर्जी रेडिएट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और स्टीफन लॉ के हिसाब से बच्चों इमेसिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर होता है, और जब हम प्रोपोर्शनली साइन रिमूव करते हैं तो सिग्मा आता है। इसलिए स्टीफन लॉ के हिसाब से आर का फॉर्मूला है सिग्मा T⁴। ये याद रखना है बच्चों आपको दोनों भी फॉर्मूले। अब आर को छोड़ दो, हमें क्यू निकालना है, तो एटी को ट्रांसफर कर दो, तो हमारे पास क्या हो रहा है, दिस फॉर्मूला एम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू हो रहा है हमारे पास A T सिग्मा T का पावर 4। चलो बच्चों वैल्यूज पुटअप करेंगे हम, तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू है भैया 2 × 10 का पावर -2 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी की वैल्यू है 30 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा कितना है 5.7 10 का पावर -8, और टी कितना है, तो 4 × 10 का पावर 2 का पावर है 4। चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर कितना हो जाएगा -2 और -8, ये हो गया -10 मल्टीप्लाई बाय फोर्थ का पावर 4 है, तो 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, पहले दो 4 को एक बार मल्टीप्लाई करो तो 16, फिर से दो 4 को एक बार मल्टीप्लाई करो 16, तो 16 × 16 हो जाएगा 256, और 10 का पावर बच्चों 2 का फोर्थ पावर दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 4 × 2 हो जाएगा 8। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे फिर से, तो 60 को मल्टीप्लाई करो 5.7 से, हट जाएगा, तो ये पॉइंट रिमूव कर दो, ये जीरो के साथ, ये 10 है ना, तो ये पॉइंट उससे चला जाएगा, तो डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा 6 7 42 की 2 कैरी 4 6 5 30 30 और 4 हो गया हमारा 34 मल्टीप्लाई बाय 256, और 10 का पावर बन गया भैया -10 + 8, तो -2।
अब बच्चों इनका आपको लॉग टेबल से सॉल्व करना है, पावर को ऐसे रहने दो बच्चों, सिर्फ इन दोनों को लॉग से सॉल्व कर लो। तो इन दोनों को लॉग से सॉल्व करना है, तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे इस साइड में लॉग टेबल सॉल्व करने वाले हैं, आप भी इस साइड से ही बोर्ड के एग्जाम में भी सॉल्व करके आना है। तो क्या है बच्चों, log ऑफ 342, तो मल्टीप्लीकेशन है इसलिए लॉग की क्या होंगी बच्चों, एडिशन होंगी। दूसरा लॉग है हमारा किसका, 256 का। तो दोनों लॉग की हमें करना है एडिशन। तो पहले बच्चों कितना पॉइंट्स कैरेक्टर, ये है डिजिट्स 1 2 3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा 2, जितने डिजिट है उसमें से एक माइनस करना है। तो 34 का 2 में देखना है, पहले दो डिजिट ले लिए, 34 का 2 में देखो बच्चों, यहाँ 34 है लॉग में, ये पहला 0 आता है, फिर 1, फिर ये 2, ये वैल्यू देखना है आपको। अब ये लॉग टेबल का मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है बच्चों, आप लॉग टेबल निकाल के चेक कर लो। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारी वैल्यू 5340। अब यहाँ पे भी 3 डिजिट्स है तो कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया 2। अब आपको देखना है 25 का 6 में, तो 25 यहाँ रहा, इसका 6, ये 0 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया बच्चों 4082। 4082 मल्टीप्लीकेशन इसलिए एडिशन कर लो इसकी, तो ये हो जाएगा 2, और ये होगा बच्चों 12 का 2, यहाँ पे कैरी 1, तो ये हो गया 4, ये हो गया 9 और 0.4। अब बच्चों इसका देखना है आपको एंटी लॉग, क्या देखना है, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग यहाँ रहा, किसका देखना है बच्चों, तो 0.94 का 2 में और 2 का मेन डिफरेंस ऐड करना है। तो 94 ये रहा, उसका 2 में देख लो 0 1 2 ये वाली वैल्यू, और इसमें 2 का मेन डिफरेंस ऐड करना है। तो मेन डिफरेंस यहाँ रहा, ये है 1 2, मेन डिफरेंस की स्टार्टिंग 1 से होती है। तो ये 4 इसमें ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 8754, 8754। तो बच्चों ये देखने के बाद एक ट्रिक्स बता रहा हूँ इसकी भी, एंटी लॉग की। आपको क्या करना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट दे देना है, कोई टेंशन लेना नहीं, एक डिजिट का पॉइंट दे देना, और ये जो पॉइंट के पहले की वैल्यू है इसको एज इट इज पावर में लिख देना है। तो आंसर आ गया हमारा बच्चों 8.754, 10 का पावर कितना है, +4 आया हमारा, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा पावर था -2। इसको नहीं भूलना बच्चों, ये हमारा रहेगा था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो हमारा आंसर बन गया 8.754 इंटू 10 का पावर +4 -2 कितना हो गया बच्चों, +2। +2 को एडजस्ट कर देंगे बच्चों, तो ये 2 पॉइंट इधर चले जाएंगे, हमें मिल जाएगा 875.4। और हीट है बच्चों, एनर्जी है जिसका यूनिट होगा जूल। तो यूनिट याद से लिखना है बच्चों, तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे बच्चों, ये हमारा आज का लास्ट न्यूमेरिकल है। तो बच्चों इसमें क्या पूछा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ही है, बस एक फार्मूला आपको एडिशनली याद रखना है। चलो, कंपेयर दी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पे, तो ये समझना है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब होता क्या है, क्यों नहीं है। रेट पूछा है बच्चों, हीट लॉस तो आपको पता है क्यों है, पर रेट पूछा है, रेट जब भी पूछा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो आप समझ जाओ यहाँ पे आपको क्या पूछा है, हीट डिवाइडेड बाय टाइम, dq बाय dt। तो ये एक नहीं पूछा है, कंपेयर पूछा है, तो दोनों का कंपेयर, मतलब बच्चों dq बाय dt 1 डिवाइडेड बाय dq बाय dt 2, इनका कंपेयर, इनका रेशियो बच्चों आपको यहाँ पूछ लिया है, dq बाय dt 1 टू dq बाय dt 2, कंपेयर पूछा है, तो याद रख लेना। और यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया है बच्चों, पहला जो टेम्परेचर है आपको वो दिया है 827 डिग्री सेल्सियस, फिर से केल्विन करना है, तो इसमें आपको 273 ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1100 केल्विन। नेक्स्ट दूसरा टेम्परेचर आपको दिया है बच्चों लॉस ऑफ हीट का, वो है 427 डिग्री सेल्सियस, फिर से इसका केल्विन बना लो, तो ये 427 प्लस 273 ऐड कर लिए, तो ये बच्चों बन गया हमारा 700 केल्विन। थर्ड हमें बच्चों क्या दिया है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो हम T0 से डिनोट करते हैं वो है 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी बच्चों क्या करो, 273 ऐड कर लो, ये हो गया हमारा 300 केल्विन। इन सारे वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे कि 1100 को आप लिख दोगे 11 इंटू 10 का पावर 2 केल्विन। इस तरह इसको क्या लिखेंगे बच्चों आप, 7 इंटू 10 का पावर 2, इसको लिखेंगे आप 3 इंटू 10 का पावर 2। तो बच्चों फॉर्मूला कौन सा बनाना है आपको, तो फिर से हमें इमिसिव पावर वाला फॉर्मूला लगाना है। इमिसिव पावर इज इक्वल टू क्या था,
हमारा था Q अपॉन ए टी, और दूसरा था बच्चों स्टीफन्स लॉ के हिसाब से सिग्मा टी का पावर 4। पर बच्चों अगर चाहे सराउंडिंग का टेम्परेचर भी इम्पैक्ट कर रहा है उसके हीट लॉस में, तब उसका फार्मूला होता है स्टीफन्स लॉ का T माइनस T0, दोनों का पावर 4। ये याद रखना है बच्चों आपको। अगर जब सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं है तो फिर डायरेक्टली हमें T का पावर 4 ही लेना है। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज आपको और याद रखना है कि जब बॉडी जो है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी रही, तब आपको स्मॉल ई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी इमेसिव पावर 1 होता है। अब बच्चों अगर आपको ब्लैक बॉडी नहीं है, कोई और बॉडी है, तो आपको यहाँ पे एडिशनली स्मॉल ई भी लिखना है। ये होगी बच्चों आपकी इमिसिविटी। तो इतना आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला ये याद रहा तो बच्चों न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो अब बच्चों हमें डी क्यू बाई डी टी लिखना है, ए की जरूरत नहीं है तो ए को इधर भेज दो, तो हमें मिल जाएगा क्यू अपॉन टी, मतलब हम उसको डी लगा देते हैं, रेट अब चेंज है इसलिए डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया हमारा ए ई सिग्मा टी का पावर 4 माइनस T0 का पावर 4। अब आपको दो वैल्यू चाहिए तो आप इसको डिवाइड कर लो, तो कैसा हो जाएगा बच्चों ये डी क्यू बाय डी टी 1 डिवाइडेड बाय डी क्यू बाय डी टी 2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों यहाँ ए ई सिग्मा T1 का पावर 4 माइनस T0 का पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या होगा बच्चों ए ई सिग्मा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ T1 की जगह T2 आएगा और सराउंडिंग टेम्परेचर T0 एज इट इज। अब इसकी वैल्यूज पुटअप करेंगे बच्चों और सॉल्व करेंगे, तो ये तो सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। अब आपको T1 की वैल्यू पुटअप करना है, तो T1 की वैल्यू इस तरह से पुटअप करो, फोर्थ पावर निकालने में सिंपल जाएगा। तो क्या होगा बच्चों 11 इंटू 10 का पावर 2, उसका पावर कितना है फोर्थ, माइनस T0 की वैल्यू कितनी है 300 है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम 3 इंटू 10 का पावर 2 और उसका भी फोर्थ पावर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है बच्चों T2 कितना है हमारे पास 700, तो उसको हम लिखेंगे 7 इंटू 10 का पावर 2 और उसका भी फोर्थ पावर माइनस सराउंडिंग का एज इट इज 3 इंटू 10 का पावर 2 और उसका फोर्थ पावर। अब बच्चों फोर्थ पावर आपको आना चाहिए, नहीं तो बच्चों आपको क्या करना है सिंपली दो दो को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 11 को 4 टाइम लेना है। तो 11 इंटू 11 करेंगे आप तो 121 मिल जाएगा आपको, फिर 11 इंटू 11 करेंगे तो 121। अब आपको 121 को 121 से मल्टीप्लाई करना है, तो 121 को 121 से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 14641, ये वैल्यू मिल जाएंगे आपको बच्चों, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। और नेक्स्ट बच्चों आपको अब क्या करना है माइनस इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा 2 है, तो 2 का पावर 4, तो ये हो जाएगा बच्चों मतलब 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, माइनस 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, फिर 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, 9 इंटू 9 हो जाएगा 81, और इसका भी 10 का पावर जो ये 2 है, 2 इंटू 4 करो तो ये हो जाएगा 8। नीचे भी बच्चों 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 7 हो जाएगा 49, फिर 7 इंटू 7 49, तो 49 इंटू 49 हो जाएगा आपका 2401, 10 का पावर 8। ये मल्टीप्लाई करके देख लो बच्चों, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, 49 इंटू 49 किसको भी आ जाएगा, और माइनस 3 का फिर हो गया हमारा 81 इंटू 10 का पावर 8। अब 10 का पावर जो 8 है बच्चों, ये दोनों साइड से कॉमन निकल जाएगा, ऊपर से भी नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको छोड़ दो, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। यहाँ से भी 10⁻8 कॉमन निकल रहा है, नीचे से भी निकल रहा है और कैंसिल आउट हो रहा है। अब बच्चों आपको क्या करना है 14,641 में से 81 को माइनस करना है, और नीचे 2401 में से 81 को माइनस करना है, दोनों की सब्ट्रैक्शन कर लो, ये 1 1 चले गया तो 40 है, तो ऊपर के 40 फिर 40 का है, तो ये बच गया हमारा 14,560 डिवाइडेड बाय 2401 में से भी आप बच्चों 81 को माइनस कर दो, माइनस तो आपको आता है, तो 1 हो गया 80 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2320, ठीक है सब्ट्रैक्शन कर लिए। अब ये जीरो को बच्चों यही कैंसिल कर दो, हमारे को सिंपली वैल्यू मिल गई, कितनी मिली आपको 2456 डिवाइडेड बाय 232। अब बच्चों इसको हमको क्या करना है डिवाइड करना है, डिवाइड करना है आपको, कंपेयर पूछा है बच्चों तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। जो हमारे पास टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है सॉल्व न्यूमेरिकल, उसमें बच्चों यहाँ पे क्या किया है 2 2 से मल्टीप्लाई करके गए, जिसको भी 8 से डिवाइड होता है और ये भी 8 से डिवाइड होता है, तो दोनों को 8 से डिवाइड करके एक वैल्यूज निकाले। पर हमें कैसे पता चलेगा हम कभी वैल्यू निकालना है कभी नहीं निकालना है, तो हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के लिए बच्चों यहाँ पे डिवीजन है, इसलिए दोनों लॉग की क्या होंगी सब्ट्रैक्शन, तो मैं लॉग टेबल यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो लॉग ऑफ पहली वैल्यू है हमारी
1456 1456 और दूसरी वैल्यू है बच्चों, माइनस करना है, डिवीजन है इसलिए दूसरी वैल्यू क्या है हमारी 232। तो करो माइनस, पहले हम इसका लॉग देखो। तो बच्चों 14 का हमें देखना है 5 में और 6 का मेन डिफरेंस ऐड करना है। यहाँ लॉग 14 का 5 में 0 1 2 3 4 5, 5 में ये वैल्यू है बच्चों। और अब क्या होगा 0 1 2 3 4 5 और 6 का मेन डिफरेंस 1 2 3 4 5 6। तो 6 का मेन डिफरेंस है बच्चों हमारे पास 18। तो 18 इसमें क्या कर दो ऐड। तो अगर आप 18 इसमें ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी बनेगी बताओ। तो बच्चों आपकी वैल्यू बनेगी, ये 18 है तो ये हो जाएगा अगर जो 32। तो आपको मिल गया बच्चों 1632। ओके फाइन। अब बच्चों सेकंड का देखो 23 का 2 में, 23 यहाँ रहा, उसका 2 में देखना है 0 1 2 कितना है 3 6 5 5। अब दोनों की सब्ट्रैक्शन कर लो बच्चों, तो सब्ट्रैक्शन क्या मिलेंगे आपको बताओ। तो सब्ट्रैक्शन आपको मिलेंगी, तो 12 में से 5 गए तो कितना बचा 7, एक रिटर्न यहाँ पे कर दिए। 13 में से 6 गए तो फिर कितना बचा 7, एक रिटर्न कर दिए। 16 से 7 गया, तो 16 से 7 गया तो क्या मिल गया आपको 9, एक फिर से रिटर्न कर दिए। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, तो अरे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स रह गई बच्चों लिखना है, तो कितने डिजिट है ये 1 2 3 4, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगी 3 पॉइंट। और ये कितने डिजिट्स है 3, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगी 2, एक हम कम करते हैं। तो अब यहाँ तक आ गए थे हम, तो इसको 11 करना है। हमारे पास कैरी दे दी यहाँ पे, 11 से 4 गए तो कितना बच्चा है 11 से 4 गए तो हमारा बच गया 7, और ये पॉइंट एज इट इज एक यहाँ पे कैरी दे दी। 3 में से 3 गए तो 0। अब बच्चों इसका देखना है हमारे को एंटी लॉग। तो एंटी लॉग देखेंगे हम, एंटी लॉग देखना है आपको 79 का 7 में और 7 का मेन डिफरेंस ऐड। तो ये रहा हमारा 79, उसका 7 में देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा हमारा 7 में, 79 का 7 में देखो जो 1 2 3 4 5 6 7। और कितने का मेन डिफरेंस 7 का मेन डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 10 है। तो 10 इसमें ऐड कर दोगे बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 66 है तो ये हो जाएगा 76। तो हमें क्या मिलेगा 6276। तो हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया 6.276। हमें एंटीलॉग देखने के बाद बच्चों क्या करना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट देना है और 10 का पावर में ये वाली वैल्यू लिखना है। और अभी 10 का पावर है ही नहीं हमारे पास, ये वैल्यू कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 6.276। तो बच्चों रेशियो पूछा था इसलिए आपको इसको यहाँ पे S2 1 करना है, मतलब 6.27, ये 6 है, 6.276 S2 1 ही हमारा फाइनल आंसर। ओके बच्चों, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों थर्मो डायनामिक्स के हम PYQ स्टडी करने वाले हैं, तो आप बने रहना।